हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। बेसिकली आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो एच पैरामीटर मॉडल के बारे में समझेंगे। ठीक है ना, यानी इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे एक अपना ट्रांजिस्टर का, जो बीजेटी अपना होता था ना, उस बीजेटी का मतलब कहो कि एक मॉडल, एक सर्किट बनाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो देखा था कि जो इनपुट साइड में जो भी था अपने पास एंड देन आउटपुट साइड में जो भी था उसका मैंने एसी एनालिसिस एंड डीसी एनालिसिस कर दिया था। बट जो हमारा बीजेटी वाला पोर्शन था ना, उस बीजेटी का पोर्शन का कुछ इक्विवेलेंट सर्किट मुझे नहीं मिला था। ठीक है, तो उस इक्विवेलेंट सर्किट को डिजाइन करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं एच पैरामीटर मॉडल यूज करते हैं या फिर आर या आर पाई मॉडल यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो डील करने वाले हैं वो इस वीडियो में हम लोग एच पैरामीटर मॉडल को डील करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इससे पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझूं कि मैं क्यों कर रहा हूं, तो अगर आप समझोगे थोड़ा सा, हमको अपने को चार टॉपिक पे डील करना रहेगा। चार टॉपिक को अपने, चार पॉइंट्स को अपने को डील करना। पहला हमारा करंट गेन, वोल्टेज गेन, फिर दूसरा हमारा सेकंड हो गया वोल्टेज गेन, थर्ड हो गया इनपुट इंपेडेंस, फोर्थ हो गया हमारा आउटपुट इंपेडेंस। ठीक है, ये चार पैरामीटर्स अपने को हो गया। इस चार पैरामीटर का स्टडी करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए अपने पास अलग अलग मेथड आएगा, अलग अलग मेथडोलॉजी आएगा। पहले तो आप एसी एनालिसिस, डीसी एनालिसिस करोगे, जो एक बीजेटी की बाहर वाले कंपोनेंट्स है ना, उसके स्टडी करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब बीजेटी के अंदर वाला जो कंपोनेंट्स हो गया, उस कंपोनेंट्स के बारे में अगर स्टडी करना रहेगा या उससे जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछेगा, तो उसके लिए अपने पास अलग अलग पैरामीटर्स दे रखे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एच पैरामीटर हो गया, फिर हमारे पास आर या आर पाई मॉडल हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं इससे पहले का, थोड़ा सा हिस्ट्री पे चलते हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अपने पास क्या आया था, वैक्यूम डायोड है, वैक्यूम ट्यूब आया था ना। तो वैक्यूम ट्यूब के बारे में अगर आपको स्टडी करना रहता था तो आपने उस टाइम क्या किया था, आप जेड पैरामीटर यूज कर रहे थे या फिर वाई पैरामीटर यूज कर रहे थे। ठीक है, यानी उसके लिए वो रिलायबल था कि मैं उस चीजों को स्टडी करूंगा। अगर मैं सपोज करो वैक्यूम ट्यूब के बारे में स्टडी करना है मुझे, ये उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो रहा है, तो उसके बारे में अगर स्टडी करना था मुझे पास, तो अपने पास जेड पैरामीटर था एंड देन वाई पैरामीटर था। ठीक है, लेकिन जैसे ही अपने पास एक ट्रांजिस्टर आया, बीजेटी अपने पास आया, कहो कि एस्टैब्लिश, एक बीजेटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, तो उस टाइम पे जब उन लोग उस दो पैरामीटर से मैं यूज करने लगा, उस दो पैरामीटर्स को मैं अगर इसमें यूज किया, तो हमारे बीजेटी पूरा मतलब परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो कर रहा था। ठीक है, तो उसके लिए फिर एक नया कैरेक्टरिस्टिक, हमारे उसके लिए एक नया मॉडल आया जिसको कहते हैं एच पैरामीटर मॉडल या फिर हाइब्रिड मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो यानी पूरा जो हाइब्रिड मॉडल है ना, एक तरह का कह लो कि टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में एनालिसिस करता है। अब बीजेटी भी एक तरह का टू पोर्ट नेटवर्क है, आपको पता है। अब बीजेटी टू पोर्ट नेटवर्क कैसे है वो थोड़ा सा मैं आपको डील करता हूँ, क्योंकि बीजेटी को टू पोर्ट नेटवर्क क्यों कह रहा हूँ। ठीक है ना, ये सपोज कर लो मैं एक बीजेटी बना रहा हूँ, है ना, ये एक हमारा बीजेटी है। ओके, तो हम लोग यहाँ से, ये हमारा पोर्शन हो गया, जैसे सपोज कर लो ये हमारा पोर्शन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट पोर्शन हो गया एंड ये हमारे लिए इनपुट पोर्शन हो गया। तो देखो, तो पोर्ट वन अगर मैं इसको कह दूं, है ना, पोर्ट वन हमारे लिए ये हो गया एंड पोर्ट टू हमारे लिए ये हो गया, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा टू पोर्ट नेटवर्क ही है ना। तो इसलिए हम लोग बीजेटी को टू पोर्ट नेटवर्क की तरह स्टडी करते हैं। और टू पोर्ट नेटवर्क का स्टडी करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए अपने पास एच पैरामीटर मॉडल आता है। ठीक है ना, तो एच पैरामीटर मॉडल हम लोगों के लिए, बीजेटी के लिए बेस्ट है एनालिसिस करने के लिए। लेकिन फिर इसमें भी कुछ ना कुछ कमी रहेगा, जिस कमी को दूर करेगा आर ई मॉडल या आर पाई मॉडल को दूर करेगा, उन सब चीजों को। ठीक है, तो अभी जो इस वीडियो में डील करने वाले हम लोग, वो एच पैरामीटर मॉडल डील करने वाले हैं। इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डील किया था, अगर आप पहली बार चैनल पे नए आए हो तो वीडियोस को एक सीक्वेंस वे में देखना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये जो टॉपिक चल रहा है अभी ना, ये सारा न्यूमेरिकल अप्रोचेस से टॉपिक चल रहा है। ठीक है ना, आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है वो पूरा न्यूमेरिकल अप्रोच, अगर आपको नहीं समझ पाओगे इन सब चीजों को, एसी एनालिसिस किस तरीके से हो रहा है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, तो अदरवाइज न्यूमेरिकल में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। जब मैं न्यूमेरिकल्स वाले सीरीज लेकर आऊंगा या न्यूमेरिकल्स वाले वीडियो से लेकर आऊंगा, तो उसमें आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, इसलिए आप स्टार्टिंग से पहला वीडियो देखो, जो अपना एम्पलीफायर का पहला वीडियो है ना, उसको देखो, फिर पार्ट टू वीडियो देखो एंड देन पार्ट थर्ड वीडियो देखो, उसके बाद आप सीक्वेंस में चलो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अपना जो पूरा हम लोग ना फिर कॉन्फ़िगरेशन पे चलेंगे, हमारा जो पूरा एम्पलीफायर का टैप्स है ना, उस टैप्स पे चलेंगे। ठीक है, ये लास्ट वीडियो कह लो, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी डील करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग पढ़ते हैं एच पैरामीटर मॉडल। तो एच पैरामीटर मॉडल पढ़ने के लिए अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले आपको टू पोर्ट नेटवर्क चाहिए। टू पोर्ट नेटवर्क में अगर आप पहले कभी ना कभी आपने स्टडी किया होगा, तो एक हमारा टू पोर्ट नेटवर्क इस तरीके से दिखता है। मान लो सपोज कर लो हमारा एक नेटवर्क है ना, हमारा एक नेटवर्क है जिसको कहते हैं ये टू पोर्ट नेटवर्क होगा, टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, ये हमारा टू पोर्ट नेटवर्क है। अब टू पोर्ट क्यों करो, क्योंकि हमारा इनपुट पोर्ट ये हो गया एंड देन आउटपुट पोर्ट हमारा ये हो गया। ओके ना, तो अगर इसको अच्छे से देखो आप थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमारा जो इनपुट करंट है, मान लो सपोज ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। ठीक है, हमारा ये हो गया पोर्ट वन, ये पोर्ट वन हो गया एंड देन हमारे लिए ये हो गया पोर्ट टू। ओके, इसलिए इसको टू पोर्ट नेटवर्क कह रहे हैं। इसी तरीके से बीजेटी अपना भी टू पोर्ट नेटवर्क है, इसलिए हम लोग वहां पे एच पैरामीटर मॉडल यूज कर रहे हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे इनकमिंग करंट की बात करूं, तो I1 मान लो इनकमिंग करंट, एंड हमारा वोल्टेज मान लो इसका क्रॉस V1 मान लो। ठीक है ना, एंड यहाँ पे आउटगोइंग करंट की बात करो तो I2 हो गया, एंड यहाँ पे हमारा जो उसका क्रॉस वोल्टेज जो हो गया हमारा V2 हो गया। ओके ना, तो आपने जब टू पोर्ट नेटवर्क कभी न कभी पढ़ा होगा, तो दो इक्वेशन को आपने देखा होगा। पहला इक्वेशन जो हमारा होता है V1 इज इक्वल टू, है ना, इसको मैं बड़ा लिख रहा हूँ,
V1 इज इक्वल टू जो हमारा होता है H11 है ना I1 प्लस ऑफ H12 V2, ओके ना। एंड सेकंड इक्वेशन I2 इज इक्वल टू जो होता है हमारा H21 I1 प्लस ऑफ H22 V2, ठीक है। ये दो इक्वेशन आपने कभी न कभी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपने कभी आप टू पोर्ट नेटवर्क पढ़े हो। तो इक्वेशन कैसे निकलता है, डेरिवेशन वगैरह से निकलता है, अपने को उतना नहीं चलना है। एक डेरिवेटिव से लेता हूँ, उसके बाद ये H11 H22 H21 H212 निकलता है वैल्यूज, ठीक है। अब ये सब क्या, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है, पैरामीटर है एक टू पोर्ट नेटवर्क का, ठीक है ना। जैसे कि हमारा अगर मैं बात करूँ H11 यहाँ पर क्या है, तो H11 अगर मैं बात करूँ तो हमारा H11 जो होगा वो हमारे लिए इनपुट इंपेडेंस होगा, ठीक है ना, इनपुट इंपेडेंस होगा, इंपीडेंस, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं बात करूं H21 की बात करूं तो H21 हमारा रहेगा फॉरवर्ड करंट गेन। मैं हल्का सिर्फ एनालिसिस कर दे रहा हूँ टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में, ठीक है। बाकी हम लोग अपने अपने टॉपिक पे मूव करेंगे, जो एक पैरामीटर मॉडल इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा उस पर मैं मूव कर जाऊंगा, ठीक है। इसलिए इसमें ज्यादा डीपली पढ़ने का नहीं है, जो आपको नीड है मैं वही चीज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फिर हमारा अगर H21 हो गया ना, H12 अगर मैं बात करूं तो H12 जो हमारा वो रिवर्स वोल्टेज गेन है ना, H12 है ये, ठीक है, H12। तो H12 हमारा क्या, रिवर्स वोल्टेज गेन, ठीक है। एंड लास्ट जो हमारा बचा S22 है ना, तो S22 जो हमारा है वो हमारा आउटपुट इंपेडेंस है, ये एडमिटेंस है, आउटपुट एडमिटेंस, ओके ना। अब अगर सपोज कर लो कि आप अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाह रहे हो, ठीक है ना, आप अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाह रहे हो, ये एच पैरामीटर मॉडल का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाह रहे हो, तो इसी H11 का यानी बीजेटी का आप अगर बनाना चाह रहे हो, है ना, ये तो अपने टू पोर्ट नेटवर्क का बारे में कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया H11 H22 H1222 है ना, H22 ये हमारा टू पोर्ट नेटवर्क है। लेकिन अगर इसी को आप अगर बीजेटी के रेफरेंस में लेके चलोगे तो H11 जो हमारा कहलाएगा, अगर बीजेटी के रेफरेंस में लेके चलोगे तो H11 हमारा जो कहलाएगा वो हमारा HI कहलाएगा, ठीक है ना, जो हमारा इनपुट इंपेडेंस कहलाएगा। अब अगर मैं H21 की बात करूं तो हमारा, अगर मैं बीजेटी के रेफरेंस में बात करूं तो ये हमारे लिए HF कहलाएगा, ठीक है ना। ये चार पैरामीटर मैं निकाल रहा हूं यहाँ पर। अब अगर मैं बात करूं रिवर्स वोल्टेज गेन, अगर मैं बीजेटी के रेफरेंस में बात करूं तो ये हमारे लिए HR कहलाएगा। एंड अगर मैं बात करूं आउटपुट एडमिटेंस, ये हमारा, अगर मैं बात करूं बीजेटी के रेफरेंस में तो हमारा H0 कहलाएगा, ठीक है ना, ये HO कह लो, H0 कह लो। ये चार पैरामीटर आपके पास मेरा HI HF HR H0, ये चार पैरामीटर है। इसी के बारे में आपको टोटल एनालिसिस करना है, इनपुट इंपेडेंस, फॉरवर्ड करंट गेन, रिवर्स करंट गेन एंड आउटपुट एडमिटेंस, ठीक है। ये चार पैरामीटर आपके पास है। ये एक मान लो सपोज एच पैरामीटर मॉडल का अगर बताओगे, सर्किट बनाओगे बीजेटी का, एच पैरामीटर मॉडल का सर्किट बनाओगे, ये चार पैरामीटर आपके पास इंट्रोड्यूस होगा। एंड इसी के बारे में पूरा एनालिसिस करो, कंप्लीट एनालिसिस, और इसके थ्रू हम लोग यूज करके निकालेंगे सबसे पहले वोल्टेज गेन, फिर करंट गेन, इनपुट इंपेडेंस, देन आउटपुट इंपेडेंस, ये सारा कुछ निकालेंगे। तो पूरा कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा हमारा एच पैरामीटर मॉडल का सर्किट्स का। ये किसका एनालिसिस कर रहा हूं मैं, बीजेटी के, जो बीजेटी एक सर्किट्स होता है ना, एक बीजेटी अपना है, ठीक है ना, एक बीजेटी सिंबल है। अगर इसको ओपन करोगे, इसके सर्किट्स के अंदर को ओपन करोगे डबल क्लिक करके, तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट वो बनेगा, ठीक है, जो भी मैं बनाने वाला हूँ, ओके। तो चलो मूव करते हैं, आगे चलते हैं हम सबसे पहले। तो अगर ये इस इक्वेशन को देखो, मैं इस इक्वेशन को कॉपी कर ले रहा हूँ क्योंकि ये इक्वेशन बार बार मुझे नीट पढ़ने वाली है, ओके। चलो, तो अब मुझे, अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे, इस वाले इक्वेशन को देखोगे, तो मैं सबसे पहले पहला इक्वेशन लेके चलता हूं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इसे इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो अगर आप पहले इक्वेशन को देखोगे, इस वाले इक्वेशन को उठाओ, है ना, इस वाले इक्वेशन को अगर उठाओगे आप, तो देखोगे यहाँ पर सबसे पहला कि अगर ये कुछ ना कुछ है ना, ये कुछ ना कुछ है। अब यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक बीजेटी के बारे में एनालिसिस कर रहा हूँ। H11 H22 ये हमारा ये नहीं रहेगा, हमारा जो एक्चुअल जो हमारा मीनिंग है, हमारा जो मैं जो यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बीजेटी के बारे में एनालिसिस कर रहा हूँ, तो बीजेटी का अलग पैरामीटर दे रखा है ना। तो वो हमारा, अगर मैं यहाँ पे कहता है H11 था, तो H11 को हम लोग क्या कर रहे हैं, HI कह रहे हैं। यानी हमारा क्या था, H12 था, तो HR हमारा हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा टोटल कंप्लीट हमारा बीजेटी के बारे में इक्वेशन लिखा गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं ये स्पीक कहूँ तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, ओके ना, वेट कर लो, मैं यहाँ पे पूरा लिख दे रहा हूँ कंप्लीट। मैं यहाँ पे इसको इरेज करके यहीं पे वैल्यूज लिख दे रहा हूँ ताकि आपको बार बार प्रॉब्लम ना हो, ओके। तो हमारा जो ये रहेगा, है ना, अगर इसको लिखना चाहोगे आप तो ये क्या हो जाएगा अपना, HI हो जाएगा, है ना, यानी हमारे लिए HR हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ H21 था यहाँ पे ना, तो H21 हमारे लिए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है H21 को, ये आपको मैं बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद कर लो एक बार। H21 को मैंने HF लिखा, H22 को मैंने H0 लिखा, ठीक है ना। तो HF एंड H0 हमारा ये हो जाएगा HF
एच एफ एंड देन एच नॉट हो जाएगा। ओके, ये टोटल हमारा इक्वेशन लेकर आया, मतलब बीजेटी के कंपेरिजन में, ठीक है ना। अब ये टू पोर्ट नेटवर्क बीजेटी था, तो बीजेटी के कंपेरिजन में ऐसा मैंने एक इक्वेशन लिख दिया। अब अगर इसको सॉल्व करोगे, अगर आप इक्वेशन 1 को देखो, सपोज आप इस इक्वेशन 1 को देखो, तो क्या आपके पास निकल रहा है? आपके पास निकल रहा है V1 इज इक्वल टू आ रहा है एच आई, है ना, I1 प्लस ऑफ एच आर V2, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को देखो, इससे एक सर्किट को डिजाइन करो। ये सर्किट कैसा हो सकता है, इसको अगर पूरा कंप्लीट में लिखोगे तो V1 माइनस ऑफ एच आई I1 माइनस ऑफ एच आर V2 इज इक्वल टू ऑफ 0, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब देखो कहीं ना कहीं ये तो हमारा वोल्टेज है, अगर इसको आप देखोगे तो ये पूरा हमारा वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज के फॉर्म में। अब एच आई कहीं ना कहीं हमारा क्या इनपुट इंपेडेंस है ना, आई करंट यानी रेजिस्टेंस इंटू करंट, आर इंटू आई, वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, ये भी हमारा वोल्टेज हो गया। यानी ये क्या एच आर यानी ये वोल्टेज, ठीक है, दोनों वोल्टेज है, तो वोल्टेज हमारा ये भी वोल्टेज हो गया, ठीक है, ये वोल्टेज गेन है हमारा। ओके, हमारा वोल्टेज हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सब वोल्टेज के फॉर्म यूनिट में है, तो यहाँ पे हम लोग ये केवीएल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं इस चीजों को, ठीक है। तो ये हम लोग हमारे केवीएल का इक्वेशन भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, सपोज केवीएल के थ्रू चुनूं, बाई केवीएल अगर मैं एक सर्किट को डिजाइन करना चाहूँ, तो हमारा एक करंट होगा, है ना, वहां से इनकमिंग हमारा जो माइनस है ना, आप क्या करते हो, एक सर्किट बनाते हो, एक सर्किट में केवीएल या केसीएल लगाते हो, उससे एक इक्वेशन लिखते हो ना, तो जस्ट मैं यहाँ पे इसका रिवर्स चल रहा हूँ, आप इक्वेशन से एक सर्किट बनाओगे, ठीक है ना। इसलिए आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आप सीख जाओ कि इक्विवेलेंट सर्किट किस तरीके से बनाते हैं, ताकि अगर ये सब चीजों को देखोगे ना, स्टेप बाय स्टेप समझते जाओगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझोगे, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए अभी से आप उसके बारे में तो मतलब समझ जाओ कि हाँ भाई किस तरीके से प्रैक्टिकल हो रहा है, ठीक है ना। चलो, तो अगर मैं इसका केवीएल के थ्रू अगर इक्वेशन लिखना चाहूँ, सॉरी मैं सर्किट बनाना चाहूँ, तो हमारा एक वोल्टेज होगा, मान लो हमारा V1 एक वोल्टेज है ना, एक V1 वोल्टेज है। ओके, ये प्लस और ये माइनस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक सर्किट एक रिलीज हो रहा है ना, उसमें हमारा एच I1 है ना, तो एक रेजिस्टेंस हमारा I1 है, एंड उसमें करंट फॉलो कर रहा है हमारा I1, है ना, I1 करंट फॉलो कर रहा है, तो हमारा एच आई हो गया एंड I1, तो ये हमारा माइनस, ये प्लस एंड माइनस, तो माइनस छोड़ रहा है, मैं जो छोड़ूंगा उसको मैं यहाँ पे नोटेशन दूंगा, ठीक है। आगे मूव करेंगे तो हमारे पास एच आर एंड V2 बचा है ना, एच एंड V2, तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा दो, एच आर एंड V2, क्योंकि वो भी एक वोल्टेज है, एच आर V2 प्लस माइनस, है ना, ये हो गया। ओके, और ये हमारा रहेगा एच आर एंड V2, क्योंकि ये गेन है नहीं, V2 हमारा हो गया। ये टोटल सर्किट जो बना हमारा बना, प्लस माइनस छोड़ो तो माइनस हो गया। तो अगर इसमें आप केवीएल लगाओगे, इसमें अगर आप केवीएल लगाओगे, है ना, केवीएल लगाओगे तो हमारा सर्किट का इक्वेशन ये निकलेगा, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन से मैं सर्किट को डिजाइन करने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज ये तो मैं डायरेक्टली लिख सकता था कि भाई देखो इस तरीके से एच पैरामीटर मॉडल का सर्किट इस तरीके से डिजाइन होता है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूँ कि सर्किट कैसे बन रहा है, तब ताकि आपको आप इक्विवेलेंट सर्किट को डिजाइन करने आ जाए आपको, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो मैंने फिक्स वाला पैरामीटर लिया, आपको वहाँ पे वेरिएबल पैरामीटर भी मिलेगा, अलग अलग पैरामीटर रहेगा, तो आप खुद से सर्किट को डिजाइन कर सकोगे। सर्किट अगर डिजाइन करने आ गया, वहाँ पे केवीएल केसीएल लगाओ, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूँ, सेकंड इक्वेशन हमारा ये है, तो सेकंड इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या अपने को है, ये अपना जो है ये करंट है, यानी हमारा एम्पियर में है करंट है ना, एच एफ इंटू I1 हमारा ये वोल्टेज गेन, जिसका भाई एच एफ सॉरी हमारा गेन हो गया। अब अगर देखोगे हमारा एच एफ क्या है, यहाँ पर एच एफ को देखोगे तो हमारा फॉरवर्ड करंट गेन हो गया है ना, तो गेन है, ये गेन का कोई यूनिट लेस होता है, बट I1 हमारा करंट है, तो हमारा एमीटर इसका, हमारा एम्पियर इसका हमारा ये हो गया, यूनिट हो गया। अब एच नॉट की बात करूँ, एच नॉट हमारा क्या आउटपुट एडमिटेंस है, यानी हमारा कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, यानी ये वोल्टेज हो गया। तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज का मिलाकर के हमारा आएगा करंट आएगा, तो हमारा करंट यहाँ पे यानी एम्पियर ही होगा, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारा यूनिट हमारा करंट में हो गया, एम्पियर में हो गया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा केसीएल यूज होगा, ठीक है ना। इस इक्वेशन के लिए मैं केसीएल यूज करूंगा। इसको क्या करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ, इन चीजों को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ताकि इसको मैं यूज करूंगा नीचे में, ठीक है। इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा ये देखो। ओके, इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो कैसा बनेगा, तो अब अगर आप देखोगे सबसे पहले क्या हमारा एक I2 करंट है ना, एक हमारा I2 करंट, I2 क्या था हमारा आउटगोइंग करंट था, तो कहीं ना कहीं हमारा I2 करंट बनाओ तो हमारे लिए एक I2 हो गया, ठीक है, I2 हो गया। ओके, अब एच एफ इंटू I1 ये हमारा क्या करंट है ना, एक करंट गेन है, करंट हमारा एच एफ इंटू I1, तो एच एफ इंटू I1 एक गेन इंटू करंट कर लो, तो हमारा एक करंट का सोर्स बनाओ। ओके, यानी हमारा हो जाएगा एच एफ इंटू I1। ओके, आगे मूव करो, बट अभी भी हमारा एच नॉट कहाँ बच गया, V2 तो हमारा इसके अक्रॉस ही होगा, है ना, V2 इसका क्रॉस, अब इसके अक्रॉस V2 है तो इसके अक्रॉस कहीं ना कहीं हमारा एच नॉट हमारा होगा, जो एडमिटेंस हमारा था तो 1/H0 हो जाएगा। ओके ना, तो ये देखो E 1/H0 एंड एडमिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज V0 हो गया,
सॉरी V2 हो गया, ये V2 हमारा है, ये हमारा वोल्टेज जो है V2 है, ठीक है ना। V2 हो गया, I2 हमारा करंट हो गया। अब अगर इसमें KVL लगाओगे तो इस इक्वेशन हमारा, ये इक्वेशन हमारा निकलेगा, ठीक है। इस इक्वेशन से मैंने एक सर्किट को डिजाइन करने के लिए बताया। अब अगर इस इक्विवेलेंट इस सर्किट्स को मैं कंप्लीटली बनाऊं तो दोनों सर्किट्स को अगर आप देखोगे, दोनों सर्किट्स को देखोगे तो दोनों में देखो यहाँ पर एक V2 है, जो इधर हमारा V2 है ना। यहाँ पर देखो हमारा, अगर यहाँ पर देखो I1 है, जो हमारा I1 इस साइड में, यानी कि दोनों कहीं ना कहीं सर्किट दोनों अटैच्ड है ना। अगर मैं अलग अलग सर्किट बना रहा हूँ, लेकिन एक अगर सर्किट का डिजाइन को देखोगे, ये दोनों सर्किट कहीं ना कहीं एक ही सर्किट है, तो कहीं ना कहीं इसका ग्राउंड को एक कर दूंगा। बस इस सर्किट्स को मिला दो और मिलाकर एक ग्राउंड को एक कर दो, तो सारा पूरा कंबाइंड सर्किट बन जाएगा। तो मैं एक कंबाइंड सर्किट बना दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलो, तो कंबाइंड सर्किट क्या बनेगा, सबसे पहले हमारा सर्किट में रहेगा, देखो मैं आता है मैं डायरेक्टली ये सर्किट्स को डिजाइन कर लेता, ठीक है। हमारा एक वोल्टेज सोर्स बनेगा यहाँ पर, ओके, ये प्लस माइनस हो गया, यानी ये हमारा HR V2 हो गया, ओके। यानी हमारा करंट सोर्स बनाओ, जो करंट सोर्स का वैल्यू रहेगा HF एंड I1, ओके। ये हमारा हो गया 1/H0, ओके। एंड इसके अक्रॉस V2 वोल्टेज, एंड यहाँ पे हमारा जो करंट है वो I2 है, ओके ना। यहाँ पे करंट हमारा क्या है, I1 है, ओके। एंड HI हमारा इनपुट एडमिटेंस, इनपुट इंपेडेंस हो गया। बाकी इसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज V1 है, प्लस माइनस, प्लस एंड माइनस। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट हमारा बन गया, ये पूरा एक बीजेटी का। बीजेटी को देखोगे ना कुछ इस तरीके से दिखेगा, डबल क्लिक करोगे तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग सपोज कर लो कि मुझे अगर लिखना होगा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में लिखना पड़ेगा, या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, क्योंकि मैं एक बीजेटी के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग होगा। तो उसका अगर कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा तो उसका नोटेशन वगैरह अलग भी होगा। जैसे मैंने यूज किया, सपोज मैंने भी कॉमन के लिए, सबके लिए मैं यूज कर रहा था एक चीज, कॉमन मैं वर्ड यूज कर रहा था। जैसे मैंने भी क्या यूज किया, HI है ना, HI मैंने यूज किया था, इनपुट इंपेडेंस था। तो अगर मैं कॉमन इमीटर के बारे में बात करूंगा, है ना, तो हमारा HIE हो जाएगा, ये हमारा कॉमन इमीटर का इनपुट इंपेडेंस हो गया। अब अगर मैंने यूज किया HF यूज किया, तो HF अगर मैं कॉमन इमीटर में लिखना चाहूंगा तो HFE लिखूंगा मैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। मैं सर्किट बनाऊंगा अच्छे से इसका। फिर अगर सपोज करो H0 लिखना पड़ेगा मुझे, तो H0 को मैं HOE लिखूंगा, ठीक है ना। अब अगर मुझे HR है ना एक लास्ट, तो HRE लिखूंगा मैं उस चीज को, ओके ना। ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारा हो गया। ये किसके लिए नोटेशन हो गया, ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में अगर मुझे लिखना पड़ेगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, ओके। अब सपोज कर लो कि हमारा इनपुट, अब जैसे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, वहां पे इनपुट में क्या आ रहा है, आउटपुट पे क्या आ रहा है ना। आउटपुट किस पे अपेयर हो रहा है, इनपुट वोल्टेज क्या, आउटपुट वोल्टेज क्या। तो अगर मैं इनपुट करंट की बात करूं तो हमारे I1 जो हमारे इनपुट करंट इस सर्किट्स के लिए I1 था। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉमन इमीटर के लिए कौन सा इनपुट करंट होगा, तो हमारा IB, हमारा बेस करंट जो होगा वो हमारा इनपुट करंट होगा। अगर मैं बात करूं इनपुट वोल्टेज हमारे लिए V1 था इस सर्किट्स के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, तो हमारा जो वोल्टेज होगा VB, बेस इमीटर के बीच का वोल्टेज होता है ना। एक सर्किट अगर बना लो, एक सर्किट अगर बना लो, तो ये हमारा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। ये हमारा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, तो हमारा VB है ना, VB वोल्टेज रहेगा, तो VBE हमारा हमारा इनपुट वोल्टेज या V1 वोल्टेज कह लो, ठीक है। अब अगर आगे बढ़ोगे, जैसे सपोज हमारा I2 है ना, आउटपुट करंट हमारे लिए क्या होगा, तो मैं किससे आउटपुट करंट, मैं कलेक्टर से आउटपुट करंट ले रहा हूँ, तो हमारा IC हो जाएगा आउटपुट के लिए। ये सारा कुछ मैं नोटेशन बता रहा हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए किस तरीके से नोटेशन लिख सकते हैं एंड किस तरीके से सारा कुछ फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। तो कहीं पर भी आपको VB दिखा, IC दिखा, तो समझ लो कि हमारा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा है वो, ठीक है। अब अगर मैं V2 की बात करूँ तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज जो अपेयर होगा वो VCA के पास अपेयर होगा, यहाँ पे अपेयर होगा हमारा VCE के पास, ठीक है। ये वोल्टेज आगे जाके इक्वल हो जाएगा, जो VCE की इक्वल रहेगा, ठीक है। ये मेरा पूरा कंप्लीट मैंने बताया, DC और AC वाला दोनों कंप्लीट करके मैंने बताया। ये पूरा जो अपना हुआ कंप्लीट एनालिसिस हमारा एक बीजेटी का इक्विवेलेंट सर्किट किस तरीके से बनता है, तो वह मैंने बना कर दिखाया कि ये बीजेटी का, अगर बीजेटी कहीं पर सर्किट में दे रखा है तो उस बीजेटी को हटा करके, रिमूव कर करके, जैसे आपको मैंने एक AC एनालिसिस लास्ट वीडियो में बताया था, तो AC एनालिसिस में एक बीजेटी को मैंने छोड़ा था, मैंने बोला था कि इसका एक एनालिसिस, एक अलग इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा, तो उस बीजेटी को वहां से रिमूव करो, इस वाला सर्किट को वहां पे पेस्ट करो, बाकी उसके बाद पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर दो, ठीक है। तो भी मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा पूरा कंप्लीट एनालिसिस करने के लिए। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे जो एनालिसिस करेंगे, हम लोग क्या एनालिसिस करने वाले हैं कि अपने को मेन देखना है ना, कि ये बताओ कि इसमें हमारा वोल्टेज गेन क्या हो रहा है, करंट गेन क्या हो रहा है, इनपुट इंपेडेंस क्या और आउटपुट इंपेडेंस क्या है, चार ही पैरामीटर अपने को स्टडी करना है, ठीक है। तो चार पैरामीटर स्टडी करने के लिए भाई इस सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बनाया, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। तो इसको मैं थोड़ा सा कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि मुझे आगे इसका यूज है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया।
एंड चलते हैं इसके आगे। अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं वो 4 पैरामीटर्स के बारे में, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे जैसे सपोज कर लो मुझे क्या करना है, मुझे एक सिग्नल को एक सिग्नल प्रोवाइड करना है एंड आउटपुट पे एक लोड प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये तो अपना बीजेटी था, बीजेटी में कुछ ना कुछ इनपुट में वोल्टेज डालूंगा, इनपुट सिग्नल डालूंगा, उसी के रिस्पेक्ट में हमारा एक आउटपुट सिग्नल आएगा, है ना। तो मैं सपोज कर लो कि हमारा एक, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो अब मैं कुछ यहाँ पे इनपुट डालता हूँ। ओके, मैं अगर यहाँ पे सपोज ये टर्मिनल्स है हमारा, ये टर्मिनल्स हमारा, ये पूरा बीजेटी है ना, ये पूरा हमारा बीजेटी है। अब यहाँ पे मैं कुछ इनपुट सिग्नल्स को डाल रहा हूँ, जैसे सपोज करो मैं एक इनपुट सिग्नल को डाला यहाँ पर, जिसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, है ना, सोर्स रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, जिसको आरएस से डिनोट करेंगे। एंड ये हमारे लिए वीएस हो गया, सोर्स वोल्टेज हो गया, ठीक है। वीएस हमारा सोर्स वोल्टेज हो गया। सिमिलरली अगर मैं कुछ आउटपुट पे लगाऊं, है ना, आउटपुट मैं आउटपुट लेने के लिए एक आरएल लोड रेजिस्टेंस लगाऊंगा, हमारा एक लोड रेजिस्टेंस हो गया आरएल। एंड इसके अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज होगा वो वी नॉट हमारा होगा, ठीक है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा हमारा वो वी नॉट होगा। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा सर्किट बनेगा। एंड यहाँ पे जो आरएल के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो हमारा आई एल रहेगा, है ना, आई एल लोड करंट हमारा फॉलो करेगा। ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हुआ एक किसी भी प्रैक्टिकल सर्किट्स का, प्रैक्टिकल बीजेटी का, ठीक है। तो उसमें हमारा एक सोर्स हो गया, हमारा सोर्स कुछ ना कुछ इनपुट सिग्नल है, ये पूरा कंप्लीट बीजेटी हो गया। अगर आप इसको देखोगे तो हमारा पूरा कंप्लीट बीजेटी है, एक तरह का ट्रांजिस्टर है ये, ठीक है ना। ये हमारा इनपुट पोर्शन हो गया एंड ये हमारे लिए आउटपुट पोर्शन हो गया, ठीक है ना, ये हमारे लिए आउटपुट पोर्शन हो गया। मैंने पूरा कंप्लीट बनाया, सर्किट्स को मैं कंप्लीट कर दिया हूं, ठीक है। अब अगर इसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस करना रहेगा, जैसे सपोज करो कि इनपुट इंपेडेंस मुझे मेजर करना है, आउटपुट इंपेडेंस मेजर करना रहेगा, तो मैं कैसे करूंगा। यहाँ पे का वोल्टेज मैं बता दे रहा हूँ, ये वोल्टेज जो अपना है, ये अपने वोल्टेज यहाँ पे बस ही रहेगा, V1 है ये वोल्टेज, ये हमारे लिए V2 वोल्टेज जो अंदर वाला वोल्टेज था, ठीक है। अब अगर मुझे सपोज कर लो कि मुझे ना यहाँ पे एनालिसिस करना, इनपुट इंपेडेंस कहाँ से मैं देखूंगा एंड आउटपुट इंपेडेंस मैं कहाँ से देखूंगा। तो अगर मुझे इनपुट इंपेडेंस देखना रहेगा तो मैं यहाँ से इनपुट इंपेडेंस को देखूंगा, जिसको मैं ZI से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे आउटपुट इंपेडेंस देखना रहेगा तो मैं यहाँ पे इसको डोनेट कर रहा हूँ, जिसको Z0 से नोटेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको देख लो, अगर दिख नहीं रहा होगा तो ये Z0 हो गया, ZI हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ सभी कुछ। मैं सबसे पहले चारों पैरामीटर को निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेरिवेशन फॉर, मैं यहाँ पे एक टॉपिक दे रहा हूँ, डेरिवेशन फॉर डेरिवेशन फॉर वोल्टेज गेन, करंट गेन, है ना, इनपुट इंपेडेंस एंड आउटपुट इंपेडेंस यानी Z0। ओके, यानी हमको इसके बारे में डेरिवेशन करना है। सबसे पहले हम लोग करंट गेन के बारे में देखते हैं, यानी कि AI के बारे में देखते हैं, हमारा करंट गेन क्या है। ओके, तो अगर आप करंट गेन के बारे में देखना चाहोगे, AI करंट गेन के बारे में क्या होता है, गेन मींस क्या होता है, आउटपुट करंट। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आउटपुट करंट अपॉन ऑफ इनपुट करंट, है ना, मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। अब अगर आउटपुट करंट हमारे लिए क्या आएगा, अगर आप बीजेटी को देखोगे तो बीजेटी में देखो अगर आउटपुट करंट क्या आ रहा है हमारे पास, आउटपुट करंट अगर यहाँ पर देखोगे हमारा I2 हो गया एंड ये हमारे लिए I1 हो गया ना आउटपुट करंट। तो अगर सॉरी आउटपुट हमारा IL हो गया एंड हमारा I1 हमारा ये इनपुट करंट हो गया। तो अगर इसको लिखना चाहूंगा मैं यहाँ पर, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, IL आउटपुट हो गया, I1 हमारे लिए ये हो गया इनपुट करंट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और देखोगे, IL जो हमारा है ये कहीं ना कहीं अपोजिट टू दी I2 है ना, अपोजिट टू IT है, तो I1 है, सॉरी I2 है हमारा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो माइनस ऑफ I2 कह सकता हूँ इस चीजों को, है ना, क्योंकि अपोजिट करंट है हमारा, अपोजिट में फ्लो कर रहा है, तो ये सेम करंट बट अपोजिट में है, तो IL इज इक्वल टू माइनस ऑफ I2 हो गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा माइनस ऑफ I2 इज इक्वल माइनस ऑफ I2 अपॉन I1, ठीक है ना। ओके, ये हमारा टोटल पूरा करंट गेन आया। अब इसके बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि अब मुझे I2 का वैल्यू चाहिए, I1 का वैल्यू चाहिए, बाकी ये दोनों का जो वैल्यू आएगा मैं यहाँ पे पुट करूंगा एंड टोटल हमारा करंट गेन निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इक्वेशंस को देखोगे, इक्वेशन अपने पास क्या था, जो फंडामेंटल इक्वेशन था अपना, बेसिक इक्वेशन क्या था, अगर बेसिक इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा तो देखो यहाँ क्या है कि V1 इज इक्वल टू था अपने पास, V1 इज इक्वल टू HI, है ना, I1 प्लस ऑफ HR V2 एंड सेकंड जो इक्वेशन था हमारे पास I2 इज इक्वल टू HF I1 प्लस ऑफ H0 V2, ये इक्वेशन था। अब मुझे I2 एंड I1 का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे देखो कहाँ पर I2 एंड I1, ठीक है। अगर आप देखोगे तो I2 और I1 हमारा इस वाले में, ये इक्वेशन नंबर 2 में हमारा I2 एंड I1 है, ठीक है। यहाँ पे I2 और यहाँ पे I1 है, बट जो V2 है ना, V2 कहीं ना कहीं भाई अपने को पता नहीं है, वैल्यू नहीं पता, तो V2 का वैल्यू यहाँ पे मैं फाइंड करूंगा, है ना, V2 को मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा, बाकी इस इक्वेशन में पुट करूंगा, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली करंट गेन निकाल देंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा पीछे मैं निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब V2 को थोड़ा देखोगे तो V2 किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, तो V2 किसका क्रॉस वोल्टेज है,
अगर V2 का सर्किट में देखोगे तो V2 जो है किसका क्रॉस है, इस वाले रजिस्टर का क्रॉस है ना, इस वोल्टेज का क्रॉस है, इस रजिस्टर के रेजिस्टेंस का क्रॉस है। तो अगर इसको आगे बढ़ोगे तो क्या लिखना चाहोगे आप, है ना, या फिर कह लो कि V2 यही सेम वोल्टेज तो आ रहा है ना, ये V2 जो है पैरेलल में है, ठीक है ना, पैरेलल में वोल्टेज तो सेम ही होता है, तो V2 कहने का V0 के इक्वल ही होगी, फिर पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, आपको पता है, ये वोल्टेज सेम है, जो V2 है वही V0 है ना, यानी RL का क्रॉस जो V2 रहेगा ये वही V0 रहेगा। सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूँ इस चीजों को, V2 इज इक्वल टू क्या अपने पास हो जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू हमारे पास होगा, वो हमारा होगा IL, है ना, इंटू RL। अब IL का वैल्यू मुझे पता है कि I ऑफ माइनस ऑफ I2 है इंटू ऑफ RL, है ना, तो ये हमारा V2 का वैल्यू निकल गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करो, बाकी यहाँ से कंक्लूड करके वैल्यूज को निकाल लो, यही तो प्रोसेस है पूरा निकालने का। चलो पुट करते हैं इसको, पुट इन फर्स्ट, ये पुट इसको सेकंड मान लेता हूँ, इस इक्वेशन को सेकंड, तो पुट इन सेकंड, है ना, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट मान लो, ये सेकंड हो गया, नहीं हमारा फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है। चलो अब इसको अगर पुट करोगे, यहाँ से दूसरा पेन से लिख रहा हूं मैं, ओके, तो I2 हो गया इधर इज इक्वल टू ऑफ HF, है ना, I1 प्लस ऑफ H0, यानी V2 का वैल्यू मैंने क्या निकाला जस्ट अभी, I2 इंटू RL। देखो ये सारा कुछ न्यूमेरिकल्स की तरह सॉल्व करने का तरीका है, ये मैं डेरिवेशन निकाल रहा हूँ। अगर आपको डेरिवेशन नहीं सीखना है तो आगे मूव करके स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप डेरिवेशन सीख जाओगे तो आपको एक सर्किट में, इस समय क्या कर रहा हूँ, सर्किट का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो आपको सर्किट एनालिसिस करने भी आ जाएगा, यहाँ से कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिलेगा, इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंसली इसको देखो समझो, वरना फिर आपको आइडिया नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मूव करोगे और आगे चलोगे तो ये हो गया, अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या मुझे मिल रहा है, I2 यहाँ पर भी, I2 यहाँ पर भी, इन दोनों में से I2 अगर कॉमन ले लो तो I2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। I2 जब कॉमन ले लोगे आप तो बचेगा अपने पास क्या, 1 प्लस ऑफ H0 RL, है ना, इज इक्वल टू क्या बचेगा मेरे पास, HF एंड I1 बचेगा, ओके। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए I2 अपन I1 चाहिए, क्योंकि मुझे करंट गेन निकालना है मुझे, तो यहाँ से निकाल, तो I1 को नीचे लेकर आ जाओ, तो I2 अपन I1 हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू अब क्या बचेगा, HF अपन 1 प्लस H0 RL, ओके, ये RL है, ओके ना। तो अगर इसको मूव करोगे, बट अपने जो करंट गेन का फॉर्मूला था वो माइनस I2 अपन I1 था, है ना, तो दोनों साइड अगर माइनस करोगे तो अगर यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा आपको, तो ये हमारे लिए हो गया करंट गेन, जिसको AI कहते हैं ना, ये हो जाएगा हमारा HF माइनस ऑफ HF अपन 1 प्लस H0 इंटू RL, ठीक है ना। तो ये हमारा टोटल जो हमारा फॉर्मूला निकला, ये हमारा फॉर्मूला निकला कि आप किस तरीके से करंट गेन निकाल रहे हो, ठीक है ना, आप किस तरीके से करंट गेन निकालोगे, करंट गेन आपका, करंट गेन का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है, ये हमारा करंट गेन का फॉर्मूला निकल गया। अब उसी तरीके सिमिलरली अगर आप वोल्टेज गेन का फॉर्मूला निकालना है, चलो वोल्टेज गेन का एक बार देख लेते हैं। देखो ये सब इजी है, आप अगर इस चीजों को अच्छे से कर लोगे तब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, अदरवाइज को थोड़ा सा प्रॉब्लम तो करेगा, लेकिन आप बना लोगे, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे ऐड कर लेता हूँ, ये हमारा सर्किट था, ऐसा करता हूँ उसे सर्किट्स को कॉपी करता हूँ, वरना फिर प्रॉब्लम करेगा, ओके। उसे सर्किट्स को कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, बार बार उसको लिखना ना पड़े मुझे भी। ये हमारा सर्किट है, थोड़ा सा वेट कर लेना, मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया कॉपी हमारा। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ से निकालना है वोल्टेज गेन, यानी AB। अब AB इज इक्वल टू क्या होता है, अपने को पता है, वोल्टेज गेन AB इज इक्वल टू, है ना, वोल्टेज गेन AB इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज, है ना, अपॉन ऑफ इनपुट वोल्टेज। वोल्टेज गेन का फॉर्मूला तो ये होगा, सभी के लिए तो कॉमन फॉर्मूला होगा। अब अगर आउटपुट वोल्टेज की बात करूं तो आउटपुट वोल्टेज मींस कौन सा वोल्टेज, है ना, अगर आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो कौन सा वोल्टेज हमारा, तो V2 वोल्टेज रहेगा ना आउटपुट वोल्टेज, एंड इनपुट वोल्टेज हमारा कौन सा, V1 वोल्टेज था। आप अगर सर्किट को देखोगे तो, है ना, सर्किट तो वही है ना, इनपुट अपॉन आउटपुट। देखो हमारा इनपुट वोल्टेज है, हमारा आउटपुट वोल्टेज, यही तो हमारा वोल्टेज है, ओके ना। तो अब अगर आगे इसको मूव करोगे, अब देखो अपने को चाहिए V2 और V1 का वैल्यू चाहिए। अब वो दोनों इक्वेशन देखो, दोनों इक्वेशन कौन कौन सा इक्वेशन था, तो अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं सिंपली जिससे मैं मूव करना चाह रहा हूँ मैं वो इक्वेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो V2 एंड V1 अपने को वैल्यू चाहिए। अब ये V2 एंड V1 कौन से इक्वेशन में है, तो इक्वेशन नंबर 1 में था, है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वो जो V1 इज इक्वल टू क्या था अपने पास, HI1, है ना, प्लस ऑफ HR इंटू V2, ओके। तो यहाँ V2 भी है, यहाँ पे V1 भी है, बट यहाँ पे I1 है ना, ये अपने को प्रॉब्लम कर रहा है, इसका वैल्यूज मुझे पता नहीं, तो इसको फाइंड करना पड़ेगा। इसको फाइंड करने के लिए चलो इसको फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करने के लिए आप अगर इक्वेशन 1 देखोगे, इक्वेशन नंबर 1 जो पहला इक्वेशन, जो सॉरी इक्वेशन नंबर 2 देखोगे, वो कौन सा इक्वेशन था, I2 इज इक्वल टू क्या था अपने पास, HF I1 प्लस ऑफ H0 V2, ये इक्वेशन था, ठीक है। तो अगर इसमें देखो अपने पास I1 है ना, तो I1 का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ओके। तो चलो I1 का वैल्यू निकालते हैं, तो I1 का वैल्यू निकालूंगा मैं यहाँ पर, ओके ना। तो
सबसे पहले आपको पता है V2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, इसमें V2 भी है ना, प्रॉब्लम कर रहा है V2, तो V2 को फाइंड आउट करने के लिए क्या अपने को मैंने निकाला था V2 इज इक्वल टू आई आर एल इंटू आई एल था। इसको अगर सॉल्व होगा तो माइनस ऑफ I2 कह लो इंटू आर एल, ये मैंने निकाला था लास्ट वाले वीडियो में, लास्ट वाले टॉपिक पे निकाला था मैंने, ठीक है। अब अगर यहाँ पे I2 का वैल्यू निकालोगे तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V2 अपॉन आर एल, है ना, जो नेगेटिव में आएगा इसी को मैंने सॉल्व किया, आगे किया। अब अगर इस चीज को पुट करो, है ना, इस चीज को I2 का वैल्यू मेरे पास है तो I2 को वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो अगर इसको पुट करोगे, ठीक है, 14 एव, ठीक है, इसको अगर पुट करोगे तो अगर आप इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे आप, तो क्या आपको मिलेगा, I2 का वैल्यू में पुट करो तो क्या आएगा अपने पास, I2 का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिंपली, ठीक है, क्योंकि अपने पास स्पेस का में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो रहा है, ओके। तो माइनस ऑफ V2 अपॉन ऑफ आर एल इज इक्वल टू क्या अपने पास आएगा, HF I1 प्लस ऑफ H0 V2, ठीक है, ये आया। अब इसको V2 यहाँ पे से कॉमन ले लो, तो V2 अगर यहाँ पे से मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, V2 में कॉमन लेता हूँ तो माइनस ऑफ V2 कॉमन ले लो तो बचेगा 1 अपॉन आर एल, है ना। अब इधर से ये जाएगा, V0 इधर जाएगा, है ना, H0 V2 इधर जाएगा तो क्या बचेगा, बस माइनस ऑफ H0 बचेगा, सॉरी ठीक है, माइनस में तो प्लस हो जाएगा क्योंकि मैंने कॉमन माइनस लिया है, ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू ऑफ HF एंड I1, ओके, ये हो गया। आगे मूव करोगे अगर थोड़ा सा इससे, तो मूव करो यहाँ पे से I1 का वैल्यू फाइंड आउट करो, I1 इज इक्वल टू क्या अपने पास आ जाएगा, तो I1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ V2, है ना, अपन 1 अपॉन आर एल प्लस ऑफ H0 एंड अपॉन ऑफ H ऑफ F, ठीक है। ये हमारे पास I1 का वैल्यू आ गया, यही तो मुझे फाइंड करना था कि I1 का वैल्यू कितना आ रहा है। इस I1 का वैल्यू अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे इस सर्किट में पुट कर दूंगा, है ना, इस वाले सर्किट में पुट कर दूंगा I1 का वैल्यू, ये V1 के जगह पे, है ना, इस वाली जगह पे मैं I1 का वैल्यू पुट कर दूंगा, यहाँ से हमारा V2 बाई V1 मिल जाएगा, हमारा वोल्टेज गेन मिल जाएगा, बस इस वाले में पुट करो, है ना। तो इस वाले में पुट करता हूँ एंड इसमें मान लेता हूँ मैं, सपोज इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 14 इक्वेशन नंबर 3। देखो स्टेप्स आपको समझ में आ जाएगा, एक बार कॉपी पे लिखो तो सारा कुछ स्टेप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, जैसे इसको पुट करोगे तो क्या आपको मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3 क्या था हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 V1 इज इक्वल टू क्या था, HI I1, है ना, I1 प्लस ऑफ HR V2 था, ये इक्वेशन था, यहाँ पे I1 का वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग, तो अगर I1 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, V1 इज इक्वल टू H ऑफ I, है ना, और I1 का वैल्यू जो हमारे पास आया वो माइनस ऑफ V2 अपॉन ऑफ HF आया, है ना, फिर H0 प्लस ऑफ 1 अपॉन RL आया, ओके, ये आया अपने पास, प्लस ऑफ अपने पास क्या बचा, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज करो एंड HR एंड V2, ओके, ये अपना टोटल हुआ, टोटल हमारे ने पुट कर दिया वैल्यू को, ओके। अब बस यहाँ से उसको सॉल्व करो, V1 अपॉन V2 को वैल्यू फाइंड आउट करो, हमारा वो वोल्टेज गेन निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ताकि मुझे सॉल्व करके दिखाना है आपको। आगे चलोगे V1 इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ पर भी V2 है और यहाँ पर भी V2 है, दोनों में से V2 कॉमन ले लो, तो अगर माइनस ऑफ V2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या अपने पास बचेगा, अपने बच रहा है HI अपॉन ऑफ HF, है ना, HF एंड ब्रैकेट में क्या बच रहा है H0 प्लस 1 अपॉन RL, ओके, एंड माइनस ऑफ HR बचेगा क्योंकि मैंने माइनस ऑफ V2 कॉमन लिया हूँ, ओके। और आगे मूव करोगे, इसको बस सॉल्व करना, आप जैसे सॉल्व करो वैसे आप पे डिपेंड कर रहा है, आपको जैसे सॉल्व करना है, ठीक है। V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ V2, अंदर में क्या बच रहा है इसका, अगर एलसीएम अगर ले लो, सॉल्व कर लो पूरा सब कुछ, तो क्या बचेगा, इसको पहले अंदर वाले को एलसीएम ले लो तो क्या बचेगा, तो HI हो जाएगा, है ना, यहाँ बचेगा H0 RL प्लस ऑफ 1, नीचे बच जाएगा हमारा HF इंटू ऑफ RL एंड माइनस ऑफ HR, ओके। आगे इसको और बढ़ो, तो इसको सॉल्व करो अच्छे से, समराइज करो इन चीजों को, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ V2, ओके, इसका भी एलसीएम ले लो तो नीचे में क्या अपने पास आएगा, HF आएगा, है ना, इंटू RL होगा, ओके, HI H0 HRL प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ HF HR इंटू ऑफ R ऑफ L, है ना, ये अपने पास निकला। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए सिंपली V2 अपन V1, है ना, तो V2 अपन V1 यहाँ से निकाल लो, ये पूरा में है ना, ये पूरा में अपने पास है, तो V2 अपन V1 निकालो, तो V2 अपन V1, तो ये मतलब पलटेगा उल्टा हो जाएगा, तो V2 अपन V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ HF RL अपन में नीचे क्या रहेगा हमारे पास HI, है ना, ब्रैकेट H0 RL प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ HF HR RL। देखो ये सब प्रैक्टिस पे है, जितने स्पीड से आप बनाना चाहोगे उतनी स्पीड से बनाओगे, तो ये हमारा पूरा वोल्टेज गेन निकल गया। अब ये वोल्टेज गेन हमारे पास है क्या है, HI, है ना, अगर इसको पलटोगे ना तो क्या अपने पास है HI, पहले ऊपर में HF RL अपन में HI H0 RL प्लस 1, ओके ना, माइनस ऑफ HF RL इंटू HR, ठीक है ना, ये हमारे पास टोटल फॉर्मूला आया। इसको अगर कहोगे हमारा क्या हो गया, हमारा वोल्टेज गेन हो गया, ठीक है ना, यानी AV इज इक्वल टू हमारे पास ये फॉर्मूला निकल गया। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ HF RL अपॉन ऑफ HI
एच नॉट आर एल प्लस 1 माइनस ऑफ एच एफ एच आर एंड आर एल। देखो ये जो फॉर्मूला मैं निकाल रहा हूँ, आपको फॉर्मूला देखकर घबराना नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि इतना लंबा फॉर्मूला मैं कैसे याद करूंगा, इसलिए आप फॉर्मूला सिर्फ निकाल लो। लेकिन मैं जो सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा विदाउट फॉर्मूला से बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इसी तरीके से सबको डेरिवेशन करूंगा वहां पे, ठीक है ना। मैं समझो किस तरह का डेरिवेशन करूंगा वहां पे से उसको सॉल्व करके एनालिसिस करके रिजल्ट निकालूंगा, ठीक है। मैं फॉर्मूला वगैरह वहां पे नहीं लगाऊंगा जब मैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये हमारा टोटल वोल्टेज गेन हो गया। अब ये जो नेगेटिव साइन दे रहा है ना, ये जो नेगेटिव साइन हमारा, ये इंडिकेट करा कि हमारा फेज शिफ्ट आ रहा है वोल्टेज में, हमारा 180 का फेज शिफ्ट आ रहा है, ठीक है ना। जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आएगा, मान लो सपोज हमारा इनपुट वोल्टेज सपोज इस तरीके से है, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज जो आएगा कुछ इस तरीके से फेज शिफ्ट आएगा, फेज में आएगा, है ना। तो अपोजिट फेज यानी 180 का फेज शिफ्ट रहेगा हमारा, ये आउटपुट वोल्टेज शो कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं इनपुट इंपेडेंस, ठीक है। इनपुट इंपेडेंस बचा है, आउटपुट इंपेडेंस हमारा बचा है, दो टॉपिक बचा है हमारा। तो पहले ये हमारा सर्किट था, इस सर्किट्स को देखो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनपुट इंपेडेंस, दैट मींस जेड आई के बारे में स्टडी करेंगे एंड फिर देन जेड नॉट के बारे में स्टडी करेंगे। हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर ओवरऑल वोल्टेज गेन बचा और ओवरऑल करंट गेन बचा, दो टॉपिक और बचेगा। इसमें पूरा कंप्लीट कर दूंगा ये वीडियो को। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि इसमें पूरा डेरिवेशन वगैरह है। डेरिवेशन में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, वो आप जानती हो। मुझे डेरिवेशन करना पड़ेगा, आप चाहो तो स्किप करके देख लो, या फिर 1.5 पे स्पीड से देख लो, आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चलो अब मुझे इनपुट इंपेडेंस निकालना रहेगा। तो इनपुट इंपेडेंस इज इक्वल टू क्या होगा, है ना, एच आई मुझे निकालना, सॉरी जेड आई मुझे निकालना है। तो जेड आई या फिर कह लो इनपुट इंपेडेंस आर आई कह लो या फिर जेड आई कह लो, ठीक है। इसका क्या होता है, इंपेडेंस मींस रेजिस्टेंस है, तो वी अपॉन आई होगा, वी अपॉन आई होगा, ओके ना। तो वी वन अपॉन आई वन, ओके। अब वी वन एंड आई वन का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब वही दो इक्वेशन को देखो, आपको ही जो फंडामेंटल इक्वेशन दो है ना, उस दो इक्वेशन को देखो। वो दो इक्वेशन क्या है, वी वन इज इक्वल टू एच वन सॉरी एच आई आई वन प्लस ऑफ एच आर वी टू एंड आई टू इज इक्वल टू क्या अपने पास है, एच एफ आई वन प्लस ऑफ एच नॉट वी टू, ये इक्वेशन है। अब वी वन कहाँ पे अपने पास, वी वन यहाँ पर है एंड आई वन कहाँ पर अपने पास, यहाँ पर भी आई वन है, बट वी टू का वैल्यू अपने को पता नहीं, तो इसको फाइंड आउट कर लो, ठीक है ना। इसको फाइंड कर लो सबसे पहले वी टू। अब वी टू कहाँ से फाइंड होगा, तो वी टू यहाँ से फाइंड होगा। तो यहाँ से वी टू फाइंड करना चाहोगे तो यहाँ पे आई वन आई टू आ रहा है ना, उन सबको भी सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से सभी कुछ हमको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो वी टू जो अपने को फाइंड करना पड़ेगा, वी टू, मैं यहाँ से वी टू सबसे पहले फाइंड करता हूँ। तो इसलिए वी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट ही होगा, क्योंकि अपने को पता है वी टू इज इक्वल टू जो है, तो ये पैरेलल वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज तो पैरेलल वोल्टेज है, ये वी टू एंड ये वी नॉट, ये पैरेलल वोल्टेज है। वोल्टेज पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। वही सेम वी टू इज इक्वल टू वी नॉट ही हुआ है ना। तो वी टू इज इक्वल टू वी नॉट इज इक्वल टू अब क्या हो गया हमारे पास, आई एल इंटू आर एल, या फिर कह लो कि माइनस ऑफ आई टू इंटू आर एल, है ना। ये सब सारा मैं बता चुका हूँ पिछले वाला स्टेप में, सब पूरे जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अब अगर यहाँ पे आई टू का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहोगे आप, है ना, तो आई टू इज इक्वल टू जो हमारे पास हो जाएगा, एक मिनट आई स्क्वायर लिखा गया, आई टू है ना, आई टू इज इक्वल टू जो हमारे पास आएगा माइनस ऑफ वी टू अपॉन ऑफ आर एल, है ना, ये हमारा हो जाएगा। और अगर इसको पुट करोगे, इसको पुट करो एवोप में, जो मैंने जस्ट निकाला ना आई टू, है ना, यहाँ पे पुट करोगे, अगर इस जगह पे पुट करोगे, यहाँ से हमारे पास वैल्यूज निकलेगा, आई वन एंड वी टू, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको पुट कर लो, पुट करते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर में। तो पुट इन एवोप मैंने किया, तो यहाँ पे आई टू इक्वेशन क्या था, इक्वेशन क्या था, मैं लिख दे रहा हूँ इक्वेशन फिर से। तो आई टू इज इक्वल टू था, आई टू इज इक्वल टू था अपने पास एच एफ आई वन प्लस ऑफ एच नॉट वी टू, ये इक्वेशन था अपने पास। इसमें अगर पुट करोगे, क्या पुट करो, माइनस ऑफ वी टू, है ना, ये वी टू है दोस्त, ये वी टू है, स्क्वायर नहीं है, ये वी टू है, ठीक है, वी टू। इसमें अगर पुट करोगे तो यहाँ पे क्या अपने पास आएगा, माइनस ऑफ वी टू अपॉन ऑफ आर एल एच एफ आई वन प्लस ऑफ एच नॉट वी टू, ओके, ये हो गया। आगे मूव करो थोड़ा सा, वी टू कॉमन लोगे तो माइनस ऑफ वी टू मैंने कॉमन लिया, तो क्या बचा अपने पास, वन अपॉन आर एल बचा। इधर से इधर क्या बचा अपने पास, प्लस ऑफ एच नॉट बचा, ठीक है ना। इधर अपने पास क्या बचा, एच एफ एंड आई वन बचा, ओके। आगे मूव करो थोड़ा सा, तो यहाँ से अगर निकालोगे आप वी टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर सिंपली लिखो वी टू, है ना, वी टू इज इक्वल टू हो जाएगा, वी टू इज इक्वल टू एच एफ आई वन अपॉन ऑफ माइनस एच एफ होगा अपॉन ऑफ, इसको अगर एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करोगे तो आर एल ऊपर चला जाएगा, है ना, एंड बचेगा यहाँ पे वन प्लस आर एल एच नॉट बचेगा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करोगे, है ना, इस चीज को और सॉल्व करोगे, या फिर चलो इसको यहीं पे इसको पुट करो आप, वहीं पे जो आएगा वहां पर सॉल्व करूंगा, ठीक है। 14 जो हमारा एक पहले वाला इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन है ना, इस वाले इक्वेशन में पुट करूंगा मैं, इस वाले में जिससे यहाँ पे अपने को पुट करना था, वी टू का वैल्यू जो फाइंड आउट करना था मुझे ना, मैंने वी टू का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे पुट करो, बाकी यहाँ से अपने को डायरेक्टली आंसर निकाल दो, इनपुट इंपेडेंस निकाल दो। तो डेरिवेशन आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन लेंदी है नहीं, अब अगर कॉपी भी बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा सब चार चीजें, ठीक है। तो वी वन इज इक्वल टू क्या था, एच आई आई वन,
है ना, एच आई आई वन प्लस ऑफ एच आर एंड वी टू था, तो वी टू का वैल्यू मैंने अभी जस्ट निकाला, क्या वी टू का वैल्यू निकाला, माइनस ऑफ एच एफ आई वन प्लस ऑफ, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पे, इंटू आर एल अपॉन ऑफ वन प्लस एच नॉट आर एल। ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व वगैरह करो, है ना, सॉल्व करके क्या करोगे, मुझे आई वन और वी वन का वैल्यू चाहिए। देखो यहाँ पर भी आई वन है, यहाँ पे भी आई वन है, तो यहाँ से कॉमन निकाल लो आई वन। ओके, जब कॉमन निकालोगे आई वन, यहाँ पे वी वन बचा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने आई वन को कॉमन लिया, तो क्या बचा यहाँ पे एच आई बचे, एंड इधर क्या बच रहा है हमारे पास, माइनस यहाँ पे आएगा, है ना, तो माइनस ऑफ एच आर, है ना, एच आर हो गया, एच एफ हो गया, इंटू आर एल हो गया, एंड अपॉन ऑफ वन प्लस एच नॉट इंटू आर एल। ओके, ये हो गया। आगे मूव करो थोड़ा सा, अपने को निकालना है वी अपन आई, है ना, तो वी वन अपन आई वन इज इक्वल टू क्या बचा, एच आई माइनस ऑफ एच आर एच एफ आर एल अपन ऑफ वन प्लस एच नॉट इंटू आर एल। ठीक है, ये टोटल हमारा जो हो गया, इसी को कह रहे हैं हम लोग इनपुट इंपेडेंस जेड आई कह रहे हैं। टोटल मैंने इनपुट इंपेडेंस का फॉर्मूला निकाला, इसको अगर नहीं दिख रहा तो देख लो, ये पूरा इनपुट इंपेडेंस का डेरिवेशन हो गया। देखो डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा होता है, लेंदी होता है, लेकिन इन चीजों को अगर कॉपी पे आप नोट डाउन करोगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, क्योंकि इससे आपको सारा कुछ फॉर्मूला से खेला है, कैसे आप चीजों से खेल रहे हो, किस तरीके से आप, मतलब हर एलिमेंट से आपको खेलना आ रहा है। आप खेलना सीख जाओगे तो आप नोमिकल बनाना सीख जाओगे, इसलिए आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। मैं इतने स्पीड से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है लिखने का। ठीक है, मैं प्रैक्टिस है कि भाई किस तरीके से कहाँ से क्या क्या हो रहा है। तो ये कब ऐसा होगा, क्योंकि मैं कॉपी पे लिखता हूँ सभी चीजों को, तो आप कॉपी पे एक बार लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा चीजें। ठीक है, देखो वीडियो इतना लंबा हो रहा है क्योंकि ये आपने को डेरिवेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा ये सब सारी चीजें। ठीक है, चलो आउटपुट इंपेडेंस की थोड़ा सा बात करता हूँ। आउटपुट इंपेडेंस, क्योंकि एक आउटपुट इंपेडेंस भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ तो हो गया लेकिन आउटपुट इंपेडेंस मैंने नहीं बताया, यानी जेड नॉट का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना। अब अगर आउटपुट इंपेडेंस का फॉर्मूला देखूं तो आउटपुट इंपेडेंस इज इक्वल टू क्या हो रहा है, जेड नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, जो V2 होगा एंड उसके अक्रॉस जो अपना I2 आ रहा है। ओके, अब ये कब हम लोग आउटपुट इंपेडेंस निकालते हैं, जब हमारा जो सोर्स वोल्टेज होता है ना उसको हम लोग जीरो करते हैं, शॉर्ट करते हैं, तब हम लोग आउटपुट इंपेडेंस निकालते हैं। ये एक पॉइंट वाला आपको याद रखना पड़ेगा, V2 अपन I2 कब होगा, जब हमारा सोर्स वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज हमारा जीरो होगा तब। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें केवीएल थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, है ना। इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए मैं केवीएल कैसे लगाऊंगा, पहले इसको समझो कि V2 अपन I2 है कहाँ पर, ये चीजें। तो V2 अपन I2 अगर सपोज इक्वेशन से चलोगे तो I2 इज इक्वल टू अपने पास क्या आता है फॉर्मूला, HF, है ना, I1 प्लस ऑफ H नॉट, है ना, V2। तो V2 अपने को मिल गया एंड I2 अपने को मिल गया, बट I1 अपने पास है नहीं, तो I1 कौन से सर्किट्स में, तो I1 जो हमारा इस वाले लूप में I1 हमारा है ना, इस वाले लूप में हमारा I1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा केवीएल वगैरह लगा कर I1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मुझे वहां से I1 वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो लगाता हूँ मैं केवीएल, पहले उस सर्किट्स को मैं उठा कर लेकर आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस सर्किट्स को मैं उठाता हूँ ताकि आपको केवीएल अच्छे से समझ में आ जाए। ये पूरा ले लेता है, ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैसा कर लो, मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में बना दे रहा हूँ सिंपली। उसको देखकर क्या है अपने पास, आर एस है ना, वी एस आर एस आई एच आई एन एच नॉट, ठीक है, एच आर वी टू। चलो सर्किट्स को बनाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा केवीएल लगाना पड़ेगा। ये हो गया एक सोर्स रेजिस्टेंस हो गया, हमारा एक सोर्स वोल्टेज हो गया। ओके, ये हो गया हमारा एच आर वी टू हो गया, है ना, यही था ना। ओके, एच आर वी टू एंड ऊपर में हमारा एच आई, यहाँ से हमारा करंट जो जा रहा है वो I1 जा रहा है करंट। ओके, ये हमारा रेजिस्टेंस RS हो गया और ये हमारा VS हो गया। अभी मैंने क्या बोला कि जब ऐसा कब हम आउटपुट इंपेडेंस निकालेंगे, जब VS का वैल्यू को जीरो करेंगे। ठीक है, तब VS का वैल्यू हमारा ये क्या हो गया, ये पूरा हमारा जीरो हो गया, डेट मींस शॉर्ट सर्किटेड रहना चाहिए वो चीजें। ठीक है, अब इसमें अगर आप केवीएल लगाओगे, इस चीजों में अगर आप केवीएल लगाओगे, तब क्या आप रिजल्ट पाओगे। देखो जितना इजीली मैं निकाल दे रहा हूँ सब कुछ, केवीएल वगैरह लगा दे रहा हूँ जितने स्पीड से, ये कब आ रहा है मुझे, मैं प्रैक्टिस पे हूँ तब मुझे आ रहा है, इससे आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, चलो केवीएल लगाओ। तो सबसे पहले किस तरीके से केवीएल लगाते हो, स्टार्टिंग करूँ यहाँ से, तो VS इज इक्वल टू जीरो वैल्यू है, ठीक है ना, माइनस ऑफ RS, है ना, इंटू ऑफ RS इंटू हमारा करंट क्या जा रहा है, I1 ही जा रहा है, माइनस ऑफ HI, है ना, HI हमारा इंटू I1 प्लस ऑफ नेक्स्ट क्या जा रहा है हमारा HR V2 इज इक्वल टू ऑफ जीरो, सॉरी प्लस नहीं माइनस, क्योंकि मैं नेगेटिव को मैं लेके चल रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं नेगेटिव लेके चल रहा हूँ, इस तरीके से पूरा आगे मूव कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इंडिकेशन दे रहा हूँ प्लस माइनस। ठीक है ना, मैं माइनस छोड़ रहा हूँ इसलिए मैं माइनस को लिखते चल रहा हूँ, आप पे डिपेंड, आप प्लस छोड़ो, प्लस को ले रहे हो तो प्लस वहां सब जगह प्लस प्लस करते चलना, लेकिन एक कॉमन स्टैंडर्ड पे रखना सभी को, तब आपको अच्छे से क्वेश्चन निकालना आ जाएगा। तब सारा कुछ बताया हुआ है किस तरीके से केवीएल कैसे निकालते हैं, सब पहले मैंने ECM वाले वीडियो में बता दिया हूँ, एक बार देख लेना ECM का, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मटेरियल के वीडियोस देख लेना, ताकि मैं वहाँ पे अच्छे से बताया हूँ सब कुछ को। ठीक है, चलो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा, सपोज I1 को मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे RS बचेगा, यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा अगर मैं यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास
माइनस सपोज मैंने माइनस I1 कॉमन लिया तो प्लस RS बचा, हमारे पास प्लस HI बचा, ठीक है। और इसको उधर डाल दो, उस साइड कर दो, उस साइड हमारे पास क्या बचेगा, HR V2 बचेगा, पॉजिटिव में चला गया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे I1 का वैल्यू जो निकलेगा वो निकलेगा माइनस ऑफ HR V2 अपॉन ऑफ RS प्लस ऑफ HI, ठीक है, ये हमारा निकलेगा। बस यही I1 का वैल्यू जो है ना उसको वहाँ पे पुट करो, वैल्यूज को निकालो, सारा पूरा सॉल्यूशन निकाल दो, खत्म हो गया कहानी, ठीक है। तो इसको पुट करो, कहाँ पे मुझे पुट करना, ये क्वेश्चन जो मैंने निकाला था ना I1, इन इस जगह पे पुट कर लो, बाकी इसको सॉल्व करके आगे बढ़ो। ओके, चलो क्या अपने पास था फॉर्मूला, मेन अपने पास क्या था, मेन था अपने पास जो I2 इज इक्वल टू था अपने पास HF I1 प्लस ऑफ H0। अभी वीडियो क्लास में मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको समराइज करना है, इन सब टॉपिक को समराइज कैसे करना है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि मैं सारा पैरामीटर्स को मैं एक ही वीडियो में सॉल्व करूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं भाई प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। चलो इसको अगर पुट करोगे यहाँ पर I1 का वैल्यू पुट करोगे तो अपने पास ये तो अपना I2 हो गया इज इक्वल टू ऑफ यहाँ पे जो HF हो गया है ना, और I1 का जो वैल्यू भी जस्ट आपने फाइंड किया कि HR हो गया V2 है, एंड देन अपने पास RS है ना, RS प्लस ऑफ HI इनपुट डिपेंडेंस है, प्लस ऑफ H0 V2 हो गया। ओके, बस इसको सॉल्व करो, यहाँ से V2 कॉमन निकालो, बाकी I2 अपन V2 निकल जाएगा, सोल्यूशन निकल जाएगा हमारा आउटपुट इम्पीडेंस। तो ये हमारा I2 हो गया ना, I2 इज इक्वल टू HF। यहाँ पे आप लोग क्या करो, V2 कॉमन ले लो, V2 कॉमन लिया मैंने तो क्या बचा HF HF बचा, पहले यहाँ से उल्टा ले लो ताकि आपको लिखना पे H0 पहले पॉजिटिव है तो H0 पॉजिटिव ले लो, माइनस ऑफ HR बचा है ना, एंड HF बचा, एंड अपर में बचा RS प्लस ऑफ HI। ओके, ये हो गया अपने। अब क्या करना है अपने को फॉर्मूला क्या निकालना है कि I2 अपन V2 है ना, सॉरी V2 अपन I2 निकालना है, तो पहले I2 अपन V2 निकाल लो, तो H0 माइनस ऑफ HR HF अपन ऑफ RS प्लस ऑफ HI, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट करना है क्या, इसका पॉजिटिव वाला V2 अपन I है ना, V2 अपन I2, तो V2 अपन I2 इज इक्वल टू क्या आएगा, V2 अपन I2 इज इक्वल टू जिसको हम लोग आउटपुट इंपीडेंस कह रहे हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसके एलसीएम अगर लोगों सॉल्व करोगे तो ऊपर में क्या अपने पास आएगा RS प्लस HI, नीचे में क्या अपने पास आएगा HI H0 RS माइनस ऑफ HF एंड HR, ठीक है। तो ये हमारा टोटल हमारा आउटपुट इंपीडेंस हो गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन किस तरीके से करना, हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, इनपुट इंपीडेंस आउटपुट इंपीडेंस वोल्टेज गेन करंट गेन सारे चारों पैरामीटर निकल गया। लेकिन ये मैंने कब निकाला, जब हमारा एक ट्रांजिस्टर लगा था बीच में, लेकिन मैंने ओवरऑल वोल्टेज मैंने नहीं निकाला, पूरे सर्किट्स का मैंने ओवरऑल वोल्टेज नहीं निकाला, एंड पूरे सर्किट्स का मैंने ओवरऑल करंट गेन मैंने नहीं निकाला, ठीक है। तो वो दो टॉपिक बचा है, ओवरऑल वोल्टेज गेन, ओवरऑल करंट गेन, इन चीजों को थोड़ा सा समझो, उसके बाद हमारे सर्किट हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एच पैरामीटर मॉडल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नाउ हम लोग आप यहाँ पे एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा ओवरऑल वोल्टेज गेन। नाउ ओवरऑल वोल्टेज गेन मैं निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, वोल्टेज गेन, ठीक है ना, जिसको हम लोग ए वी और एस कह रहा हूँ, जिसको ओवरऑल कह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ओवरऑल वोल्टेज गेन की बात करूँ तो ए वी एस मींस क्या आप कहना चाह रहे हो कि टोटल आउटपुट वोल्टेज जो वी नॉट था अपने पास है ना, सर्किट को अगर देखोगे तो वी नॉट इस साइड था एंड वी एस हमारा इस साइड था, जो वी एस था हमारा सोर्स वोल्टेज, ये हो गया। अब इसको अगर अच्छे से मूव लिखना चाहोगे तो अगर वी नॉट जो था हमारा, वी नॉट के पैरेलल में वोल्टेज था, अगर आप सर्किट्स को देखो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो वी नॉट हमारा था ना वो वी नॉट कहीं ना कहीं पैरेलल में था, ये सर्किट मैंने यहाँ बनाया था, एक मिनट दिखा दे रहा हूँ, हाँ ये सर्किट देखो, जो वी नोट है ना, ये वी नोट है ना, वो पैरेलल वोल्टेज है V2 के अक्रॉस, यानी कि वी नोट का जो वैल्यू होगा वही वोल्टेज V2 का वैल्यू, क्योंकि वो वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है, आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है ना। तो जो वी नोट है वो ही तो V2 है ना, वही सेम में V2 है, तो वही सेम V2 है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, तो वी नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये अपने पास जो है वो V2 है ना, एंड अपन ऑफ VS। ओके, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहूँ तो V2 अपॉन VS एंड क्या करो कि V1 अपन V1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, V1 अपन V1 से मल्टीप्लाई करोगे तो और आगे बढ़ो तो AVS इज इक्वल टू जो अपने पास आएगा वो V2 अपॉन V1 कर दो एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ V1 अपॉन VS कर दो, है ना। तो V2 अपॉन V1 जो अपना था ये कहीं ना कहीं हमारा करंट वोल्टेज गेन था, है ना। तो वोल्टेज गेन अपने पास क्या रिजल्ट आया, तो AVS इज इक्वल टू अपने पास आया, ये हमारा AV हो या वोल्टेज गेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ V1 अपॉन VS, है ना। तो V1 का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, VS का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो रिजल्ट आएगा हमारा ओवरऑल वोल्टेज गेन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो V1 एंड VS कहां पर अपने पास है, V1 जो हमारे पास इनपुट पोर्शन में था एंड VS हमारा कहां पर, तो इनपुट पोर्शन में था। तो मैं इनपुट पोर्शन के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा, ठीक है, सर्किट्स को देखूंगा उसका एनालिसिस करूंगा। तो अगर मैं इनपुट पोर्शन को देखूं थोड़ा सा, इनपुट पोर्शन जो हमारा था, एक हमारा पास सोर्स वोल्टेज था, है ना, यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस था, सोर्स रेजिस्टेंस, जो हमको RS कह रहे थे,
एंड यहाँ पे टोटल जो इनपुट इंपेडेंस था हमारा जेड आई था, मैंने अभी जस्ट निकाला इनपुट इंपेडेंस, जेड आई का वैल्यू निकाला मैंने, तो जेड आई हमारा इनपुट इंपेडेंस था, ठीक है। ये सर्किट हमारा टोटल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा करंट जो जा रहा है आई वन हमारा करंट जा रहा है, ओके। अब अगर इसमें आप सपोज इसमें पूरा वीडीआर वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओगे, है ना, वोल्टेज डिवीजन रूल, मान लो सपोज करो कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज V1 अपने मैंने देखा बताया था V1 वोल्टेज था, यहाँ पे अक्रॉस का वोल्टेज VS था, तो अपने को क्या चाहिए, अपने को VS अपन VN चाहिए, नहीं V1 और VS का वैल्यू चाहिए, तो मुझे कहने कि इसमें VDR लगाना पड़ेगा, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा ना। तो मैं अगर VDR लगाऊंगा तो VDR इज इक्वल टू क्या होगा, इसको सॉल्व करो तो सर, तो मैं मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे V1 फाइंड आउट करना था। V1 इज इक्वल टू क्या होगा, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस ZI है अपॉन ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ZI प्लस ऑफ RS, तो ZI प्लस ऑफ RS इनटू टोटल वोल्टेज कितना आ रहा है, टोटल वोल्टेज इनकमिंग कितना है VS हमारा, तो VS हो गया, ठीक है ना। तो अगर इसको सॉल्व करोगे अच्छे से तो V1 अपॉन VS जो अपने पास आएगा वो Z1 अपॉन ZI अपॉन ZI प्लस RS हो जाएगा, ठीक है। बस इसको पुट कर दो, वहां पे पुट कर दो, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या पुट करना है ये वाला, इसको उठाओ, इस चीज को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको देख लेना क्या यहाँ पे आएगा, दैट मीन्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा AV मल्टीप्लीकेशन ऑफ, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आए, इसको सॉल्व करोगे तो ZI V1 अपॉन VS था ना, ZI अपॉन ZI प्लस RS, तो ये हमारा टोटल जो वोल्टेज गेन हमारा ओवरऑल वोल्टेज गेन हमारा ये हो गया, है ना, ओवरऑल वोल्टेज गेन हमारा ये निकल के आ गया, ओके, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल वोल्टेज गेन ये हुआ, ठीक है। अब मुझे अगर करंट गेन निकालना पड़ेगा, ओवरऑल मुझे करंट गेन निकालना है सपोज, तो ओवरऑल करंट गेन निकाल देता हूं मैं, तो ओवरऑल करंट गेन नेक्स्ट हमारा रहेगा। अब सपोज इसमें मैंने एक बात छोड़ दी यहाँ पर, अगर सपोज कर लो कि हमारी जो वोल्टेज सोर्स है ना, हमारा ये जो वोल्टेज सोर्स है अगर सपोज आइडियल होता है, अगर सपोज ये वोल्टेज सोर्स हमारा आइडियल होता है, आइडियल मीन्स हमारा RS का वैल्यू कहीं ना कहीं जीरो होता है ना, तो अगर RS का वैल्यू जीरो होता है तो यहाँ पुट करता है मैं RS का वैल्यू जीरो, तो ZI अपॉन ZI ये दोनों कट जाता है, मतलब कि V1 अपॉन VS इज इक्वल टू 1 वैल्यू आता है, दैट इज हमारा अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है तो फॉर मैं लिख देता हूँ फॉर आइडियल वोल्टेज सोर्स, है ना, फॉर आइडियल वोल्टेज सोर्स, फॉर आइडियल वोल्टेज सोर्स, अगर वोल्टेज आइडियल सोर्स रहेगा, ठीक है ना, अगर वोल्टेज सोर्स आइडियल रहेगा तो उस कंडीशन में हमारा जो RS का वैल्यू होगा, जो सोर्स रेजिस्टेंस होगा वो जीरो होगा। अगर सोर्स रेजिस्टेंस जीरो होगा तो V1 अपॉन VS जो हमारा होगा वो कहीं ना कहीं 1 हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर V1 अपॉन VS हमारा 1 हो जाएगा तो जो हमारा ओवरऑल वोल्टेज गेन जो होगा AVS जो होगा वो AV इंटू क्या था हमारे पास, V1 अपॉन VS था, है ना, इज इक्वल टू क्या अपने पास होगा AV हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 हो गया, हमारा AVS इज इक्वल टू पूरा हमारा टोटल वोल्टेज जो होगा वो हमारा जो इनपुट वोल्टेज मैंने जो निकाला, वोल्टेज गेन जो मैंने निकाला था उसी गेन के बराबर ही हो जाएगा, जो इंटरनल वोल्टेज गेन था वो ओवरऑल वोल्टेज गेन के इक्वल ही हो जाएगा जब हमारा वोल्टेज सोर्स कैसा रहेगा, आइडियल रहेगा, तो ठीक है। अब थोड़ा सा मैं करंट वोल्टेज ओवरऑल करंट गेन के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ओवरऑल करंट गेन, ठीक है ना, इसको हम लोग AIS से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर AIS से डिनोट कर रहा हूं तो अपने को क्या पता है AIS इज इक्वल टू क्या होता है, यानी टोटल ओवरऑल करंट गेन क्या होता है, तो IL हमारा लोड करंट था एंड IS हमारा सोर्स करंट था, ठीक है ना। तो IL हमारा कहीं ना कहीं माइनस ऑफ I2, अब इतना तो आइडिया आपको होगा कि मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ आपको पता है किस तरीके से लिख रहा हूँ, एंड I ऑफ S, ओके। सिमिलरली यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे I1 अपॉन I1 से मैं डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे क्या निकल के आएगा, माइनस ऑफ I2 अपॉन I1 कर लो, है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ I1 अपॉन ऑफ IS, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, तो ये हमारा माइनस ऑफ I2 अपॉन I1 हमारा AI कहलाता है जो करंट गेन हो गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ I1 अपॉन ऑफ IS, है ना। तो अब मुझे जो फाइंड आउट करना है, जो हमारा ओवरऑल जो करंट गेन हमारा हो जाएगा वो AIS जो हो जाएगा वो AI जो हमारा करंट गेन हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ I1 अपॉन ऑफ IS, ठीक है। तो ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, I1 अपॉन IS मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखो I1 और IS कहाँ पे है, ये सोर्स करंट है ना, इनपुट करंट है, ये कहीं ना कहीं हमारे इनपुट वाले पोर्शन सर्किट्स में, तो इनपुट वाला सर्किट्स को देख लो, वही सेम सिमिलरली सर्किट्स को देखोगे, तो अगर आप सर्किट को देखोगे तो वहां पे सर्किट कैसा था, अगर मैं दिखाऊं सर्किट्स को, तो एक सोर्स रेजिस्टेंस लगा हुआ था, है ना, यहाँ पे हमारा इनपुट इंपेडेंस था एंड यहाँ हमारा एक वोल्टेज, ये सोर्स वोल्टेज था, ये हमारा Z हो गया, ZI कह लो जो भी कह लो, ये RS हो गया हमारा सोर्स रेजिस्टेंस हो गया एंड ये हमारे लिए VS हो गया। बट यहाँ पे मुझे करंट का एनालिसिस करना, ये हमारे लिए क्या हो गया, I1 हो गया, है ना, एंड ये हमारे लिए यहाँ पे वोल्टेज मान लो V1 था, यहाँ पे वोल्टेज VS था, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे करंट का एनालिसिस करना है, सोर्स करंट का निकालना है, तो मैं इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, अपने पास आइडिया है। अब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करने का आप अगर नेटवर्क थ्योरी पढ़े होगे तो जब कभी भी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हो तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी रेजिस्टेंस होता है अगर वो सीरीज में है तो उसको पैरेलल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट को डिजाइन करूं, यानी इस सर्किट्स का अगर इक्विवेलेंट सर्किट डिजाइन करूं, ठीक है ना, तो इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट है ना, इस सर्किट्स का इक्विवेलेंट सर्किट है,
इसको मैं एक वोल्टेज सोर्स को मैं करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, करंट सोर्स में कन्वर्ट करूंगा मैं करंट सोर्स में। तो ये हमारा ये सोर्स हो गया एंड ये हमारे एक रेजिस्टेंस लग जाएगा, हमारा जो सोर्स रेजिस्टेंस RS हो जाएगा एंड ये हमारे लिए IS हो जाएगा, सोर्स करंट हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ से हमारा I1 जो करंट जा रहा है वो I1 ही करंट हो गया। यहाँ पे हमारा जो इनपुट इंपेडेंस लगा था वो इनपुट इंपेडेंस ZI लगाई है, ठीक है। यानी इस सर्किट्स को मैं इस तरीके से डिजाइन कर सकता हूँ, बस कुछ नहीं, अब इतना ही तो करना था। अब यहाँ पे आप क्या करो कि आप करंट डिवीजन रूल लगाओ, CDR लगाओ ना, उस वहां पे हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग CDR लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, CDR लगाएंगे। CDR लगाएंगे तो हम लोग अपने को क्या मिल जाएगा, I1 अपन IS का वैल्यू मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो अगर आप CDR लगाओगे तो मुझे I1 का वैल्यू चाहिए, तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखो इसके रिस्पेक्ट में कितना रेजिस्टेंस, इसके बाद कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ZI इनपुट इंपेडेंस है ना, बाई टोटल ऑफ रेजिस्टेंस, तो ZI प्लस ऑफ RS है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कितना करंट आ रहा है, टोटल इनकमिंग करंट IS हो गया, ठीक है। बस यहाँ से I1 अपन IS का वैल्यू फाइंड आउट करो, बाकी वहां पुट करो, वैल्यूज निकल जाएगा। तो I1 अपन IS है ना, इसको IS कर लेना इज इक्वल टू ऑफ ZI अपन ZI प्लस RS, ठीक है। चलो इसको पुट करो वहां पे, कहाँ पे अपने को पुट करना था, आपने क्या था AIS ना, ओवरऑल वोल्टेज ओवरऑल करंट गेन इज इक्वल टू AI मल्टीप्लिकेशन ऑफ I1 अपन IS मींस क्या हो जाएगा, Z1 अपन ZI अपन RS, ठीक है, ओके ना, ZI है, ठीक है ना, ZI हमारा टोटल ओवरऑल करंट गेन हमारा ये निकल के आ गया। अब अगर सपोज कोई सोर्स वोल्टेज सोर्स जो हमारा रहेगा, अब सपोज करो सोर्स जो हमारा रहेगा वो आइडियल रहेगा, सिमिलरली अगर सोर्स हमारा जो रहेगा, सोर्स जो हमारा रहेगा वो आइडियल रहेगा, ठीक है। तो अगर आइडियल रहेगा तो हमारा RS जो होगा वो 0 होगा, तो अगर 0 होगा जो हमारा जो ओवरऑल करंट गेन जो होगा हमारा, वो हमारा जो नॉर्मली करंट गेन होता है उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या क्या सीखा, अब मैं सभी चीजों को कंक्लूड कर रहा हूँ, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया वीडियो, ठीक है। अब अगर मैं कंक्लूड करना चाहूंगा तो सबसे पहले आपने एक H पैरामीटर मॉडल सर्किट को बनाना सीखा, ठीक है। उसमें आपने करंट गेन निकालने के लिए सीखा, वोल्टेज गेन निकालने के लिए सीखा, इनपुट इंपेडेंस निकालने के लिए सीखा एंड आउटपुट इंपेडेंस निकालने के लिए सीखा, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि आप एक BJT के बारे में एनालिसिस कर रहे थे, लेकिन आपने एक पूरा ओवरऑल सर्किट पे एनालिसिस नहीं किया था, तो आपने एक ओवरऑल वोल्टेज गेन निकाला एंड ओवरऑल करंट गेन निकाला। ये जो आपने फॉर्मूला निकाला, या तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लो, उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, या अदरवाइज आपको अगर इस तरीके से एनालिसिस करने आता है, जैसे AC एनालिसिस करने आ रहा है, DC एनालिसिस करने आ रहा है, जैसे मैंने डेरिवेशन वगैरह किया, अगर आपको ये चीज करने आ रहा है तो आप बगैर फॉर्मूला से भी उस चीजों को सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब ये कैसे करना है मैं एग्जांपल लेके चलूंगा, नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल वगैरह लूंगा मैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आप आए हो वीडियो को देखते हुए तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा RE मॉडल रहेगा, ये RPi मॉडल रहेगा, एंड देन उसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे, एंड उसी में हम लोग समझेंगे कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, एम्पलीफायर्स के बारे में जो क्लासिफिकेशन किया गया, तो वो हमारा पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स रहेगा, जो हमारा वोल्टेज एम्पलीफायर क्लासिफाई हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा हमारा, उसके बाद हमारा फिर चलेगा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर चलेगा, जो एक वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा, एंड देन उसके बाद मूव करेंगे हम लोग थोड़ा सा पावर एम्पलीफायर पे, जो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होगा। इन 3 वीडियो बचे, एंड एक लास्ट वीडियो हमारा जो रहेगा वो न्यूमेरिकल बेस पे रहेगा, एक और वीडियो रहेगा हमारा ऑब्जेक्टिव बेस पे रहेगा। टोटल 5 वीडियो भी आएगा इस एम्पलीफायर में, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।